महाराज की महिमा के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सेवा है, लेकिन सेवा के इन रूपों को समझने की क्षमता वक्त के साथ ही आती है। कमांडर अंकल की हार्दिक इच्छा थी कि वो भी कुछ सेवा कर पाएं और वो इसके अवसर ढूंढा करते थे। बड़े मंदिर में एक बार दर्शन के दौरान उन्होंने एक वरिष्ठ सेवक को सब्जियां धोते हुए देखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो भी उनकी मदद कर सकते हैं। पर उन्हें जवाब में स्पष्ट ना ही सुनने को मिला और उनसे कहा गया कि जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होगा वो ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने सही कहा था, पर अंकल उदास हो गए और एक कोने में जाकर खड़े हो गए और महाराज से विनती करने लगे कि क्या ये इतनी बड़ी बात है कि वो भी तो उनके बच्चे हैं, क्या वो इतनी सा काम, इतनी सी सेवा नहीं कर सकते। और संगत जी, उनकी इस विनती को जल्दी ही जवाब मिला। एक बार महाराज के जन्मदिन के समारोह के दौरान जब वो गए बड़े मंदिर में आंटी के साथ, तो उन्होंने आंटी को मेन हॉल में छोड़ दिया और वो रसोई घर की तरफ जो बरामदा था वहां जाकर खड़े हो गए। और वो उस टाइम वहां पर अकेले ही थे व्यक्ति जो वहां खड़े हुए थे। रसोई घर में जो खाना पका रहे थे, उन्होंने अंकल की तरफ देखा और उन्हें अंदर आने को कहा और एक काम चलाऊ सा चाकू उनके हाथ में थमा दिया, जिसके एंड पे हत्थे पर एक कपड़ा सा बंधा हुआ था ताकि वो हत्था सा काम करे। और उनको दिखाया एक बहुत बड़ा टमाटरों का ढेर और उनसे बोला गया कि ये टमाटर सैलेड के लिए कटने हैं और इनको जल्दी जल्दी अंकल को काटना होगा। अंकल अब हक्के बक्के रह गए कि कुछ समय पहले तो उन्हें सब्जियां तक धोने की सेवा नहीं मिली और आज ये सेवा मिली, इतने सारे टमाटर काटने को कहा गया है उन्हें। उन्होंने वक्त बर्बाद किए बिना ही वो फटाफट काम पर लग गए। काफ़ी देर टमाटर काटने के बाद उनके हाथों में दर्द हो गया। जब आंटी लंगर में के लिए बाहर आई तो उन्होंने अंकल को देखा। अंकल उस वक्त भी टमाटर ही काट रहे थे। तब आंटी ने अंकल को बताया कि गुरुजी के सामने से जब वो गुजरी तो गुरुजी ने उनको देखकर बहुत बड़ी सी मुस्कान दी और वो हैरान थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। तब अंकल इस पर बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझसे ढेर सारी सब्जी कटवाई है, वो इसलिए ऐसी मुस्कान दे रहे थे और अब मैं कभी भी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।